ओके। नेट स्लो ये जब तक ओपन होता है तो हम तब तक थोड़ा सा अपना अच्छा, हमने एक काम किया हुआ है ना कि बाकी तो हमने लॉगिन पेज पे काम किया, फायरबेस नोटिफिकेशन पे काम किया है, ओटीपी वेरिफिकेशन, फोन ऑथ, मतलब ये साइन अप विद ईमेल, ये वाले काम हमने कर दिए हैं। अभी रिसेंटली हम तीन काम करेंगे फायर स्टोर में, ठीक है। तीन काम हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम क्यूरीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अम, तीन काम हम ये करेंगे ना कि एक तो हमारे पास एड रिकॉर्ड वाला स्क्रीन होगा, ठीक है। इसमें हम एक छोटा सा डेटा हम स्टोर करेंगे, जिसमें हमारे पास इनवाइस आईडी, कस्टमर नेम, अमाउंट और स्टेटस होगा, ठीक है। और हम सेव करेंगे तो हमारे पास इनवाइस सेव हो जाएगा। फिर हम सेकंड स्क्रीन पे जाएंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन फर्स्ट है, तो हम अगर वैल्यू लिस्टेबल स्क्रीन पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर होगा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फाइल स्टोर में हमारे पास जो डेटा है ना, उसको हम वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर में हम शो करेंगे। अब वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर का फायदा क्या है? इसमें हमारे पास फायदा ये है ना कि हम अम, जब भी हम वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर में हम डेटा शो शो करते हैं ना, तो जब भी चेंजेस होगी ना तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होंगी एप्लीकेशन में, हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम स्टेटलेस विजिट भी डिफाइन कर ले तो इसमें भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है? तीसरा हमारे पास है मतलब एक और स्क्रीन है जिसमें हम स्ट्रीम बिल्डर यूज करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रीम बिल्डर भी बिल्कुल सेम उसकी तरह काम करता है कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास फाइल स्टोर पे जो है ना डेटा अपडेट होगा ना, तो हम हमारे पास एप्लीकेशन में भी डायरेक्टली डेटा, ये स्ट्रीम बिल्डर और ये वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर मैं आप दोनों आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि दोनों का आइडिया हो आप लोगों के पास। बाकी काम दोनों में से आप लोग किसी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोग फायरबेस और स्ट्रीम बिल्डर को यूज कर लिया, वैल्यू लिस्टेबल को, तो कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनिशियली हम एड कार्ड वाले स्क्रीन पे काम करते हैं। एड कार्ड में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे एक मतलब स्क्रीन बनाई है, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। हम एड कार्ड वाले में आते हैं तो एड कार्ड में हमने इनवाइस आईडी डालनी है, कस्टमर नेम डालना है, अमाउंट डालनी है और स्टेटस हमने डालना है। फिर हमने सेट इनवाइस, सेव इनवाइस पे क्लिक करना है, तो हमारे पास ये वाला डेटा जो है ना, ये कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? ये हमारे पास फर्स्ट स्टोर में स्टोर होना चाहिए, सेव होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा व्यू हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसमें से हमने चार पांच जो है ना वो वैल्यू लिस्टेबल, सॉरी, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाए हुए हैं। सिंपल है, और एक एलिवेटेड बटन है, और एलिवेटेड बटन के क्लिक पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम सेव स्ट्रिंग इनवाइस, इनवाइस आईडी इक्वल टू इनवाइस आईडी कंट्रोलर डाटा टेक्स्ट डाट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम फोर, इसको भी रिप्लेस कर लेते, इसको भी रिप्लेस कर लेते, इसको भी रिप्लेस कर लेते, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास फोर वैल्यूज जो है ना, हम सेव बटन के क्लिक पे हमने ये फोर वैल्यूज उठा के जो है ना, हमने मतलब कुछ स्ट्रिंग्स में जो है ना, हमने क्या किया हुआ है, हमने उसको शो करवाया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कलेक्शन रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो कलेक्शन रेफरेंस जो है ना, वो हम स्टार्ट में डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। कलेक्शन रेफरेंस, हाँ, उसका स्पेलिंग क्या होता है ये मुझे, कलेक्शन रेफरेंस, RE, कलेक्शन रेफरेंस इज इक्वल टू फायर स्टोर। ये क्या इशू है इसका? फायरबेस फायर स्टोर, हाँ, फायरबेस, हाँ, फायर स्टोर। तो हमने यहाँ पे देखना है कि क्लाउड डिपेंडेंसीज हमने ऐड की है या नहीं की है, नहीं की है, ठीक है। इसकी एक डिपेंडेंसी होती है, हम वो डिपेंडेंसी यहाँ पे कर लेते हैं, पब डेव। तो डिपेंडेंसी अगर आप लोगों ने वो करनी है, क्लाउड फायर स्टोर, अगर आप लोगों को ये नाम याद हो ना, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर है ना, तो इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? लेटेस्ट वर्जन हमारे पास यहाँ पे 601 है, ठीक है।
तो अभी हम यहाँ पे टर्मिनल में आते हैं और टर्मिनल में हम यहाँ पे फ्लटर पब एड क्लाउड अंडरस्कोर फायर स्टोर, इसका स्पेलिंग फायर स्टोर ही है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वाली क्लाउड फायर स्टोर की एपीआई, वो जो डिपेंडेंसी ना वो हमारे पास ऐड होनी चाहिए। वो ऐड हो भी जाती है और पब गेट भी हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है ना कलेक्शन रेफरेंस जो है ना ये आ गया। ठीक है, और हम यहाँ पे फायर स्टोर डाटा इंस्टेंस डाटा कलेक्शन। ठीक है, अब हमने कलेक्शन क्रिएट कर दिया। हम यहाँ पे जो है ना इसको वो कर लेते हैं। अब कलेक्शन में हमने क्या करना है कि कलेक्शन में हमने यहाँ पे उसका कलेक्शन का जो है ना एक पाथ डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम देते हैं इनवाइसेस। ठीक है, ये हमारे पास एक कलेक्शन का नाम हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस कलेक्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम डॉट ऐड करेंगे। ठीक है, और एड में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एड में हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है ना एक मैप के फॉर्मेट में हमारे पास जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल, बल्कि हम यहाँ पे एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग डायनामिक माई डेटा इक्वल टू, ये हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इन नाम्स को जो है ना कॉपी कर लेते हैं। इन नाम्स को यहाँ पे हम वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरह पास कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये पास हो गया। तो जैसे ही हमारे पास ये पास हो गया, ये हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना ये एक इंसर्ट होना चाहिए। तो हम फिर यहाँ पे एक काम और भी कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम एक काम ये कर लेते हैं, डॉट क्लियर। ये हमने कर दिया और यहाँ पे हम डॉट देन पे जो है ना, डॉट देन में हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, तो डॉट देन में हमारे पास यहाँ पे इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। डाटा आईडी हम यहाँ पे जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं ना वो आई थिंक हमें रिटर्न होता है। फिर चेक कर लेते हैं। हम ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी फाइल स्टोर पेरेंट कलेक्शन डॉट टू स्ट्रिंग डिलीट अपसेट सेट और विद कन्वर्टर, ये चीज़ें हम बल्कि हमारे पास ये बस ठीक है, काफ़ी है। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से रन कर लेते हैं और एक दफ़ा हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ABCD 1 2 3 4, और कस्टम नेम जो है ना हम सिफर डाल देते हैं। हम यहाँ पे अमाउंट 1200 डाल देते हैं और स्टेटस हमारे पास कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल पेड हम कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वो कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इशू आएगा, इशू अनहैंडल एक्सेप्शंस। हमारे पास एस्टेब्लिश कनेक्शन, तो कनेक्शंस का कोई इशू आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये वो नहीं हो रहा। तो अभी आई थिंक ये गूगल के सर्विसेज जो है ना आज डाउन हुए, तो इस वजह से जो है ना ये हमें मुश्किल है कि हमें रिस्पॉन्स कर लें। ठीक है, तो खैर हम इसमें बाद में आते हैं। ये वाला काम हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे मतलब इसमें हमारे पास रिकॉर्ड ऐड वाला काम इस तरह ही होता है जब हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं, बस सिंपल इतना सा काम है। डेटा हमने गेट कर लिया, एक मैप में हमने ऐड कर लिया, फिर मैप को हमने क्या कर लिया कि मैप को हमने कलेक्शन रेफरेंस डॉट ऐड। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी जो है ना डिफॉल्ट बनती है, अगर हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट आईडी हम खुद से दे दें तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी जो है ना वो भी दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉक आईडी हमने यहाँ पे पाथ उसको डिफाइन करके देना है, डाटा डॉट सेट हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा डॉट सेट में फिर हमारे पास क्या होता है, डॉट सेट में हमारे पास अम, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है,
रिटर्न यहाँ पे हमारे पास क्या कर रिटर्न वाइड कर रहे हैं। सेट में हमारे पास ये होता है ना कि अगर डेटा नहीं होता है ना तो डेटा इंसर्ट होता है, अगर डेटा होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो रिप्लेस मीन्स कि अगर आईडी हम नहीं देंगे ना, इनवॉइस आईडी, तो वो सिर्फ चेंज होगा, मतलब पाथ हम देंगे तो वो चेंज होगा, तो इस तरह मतलब हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो खैर ये हमारे पास लोड हो जाए तो इसका मतलब डेटा भी हम चेक करते हैं कि इसका डेटा हमारे पास किस तरह आएगा, और हम यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ से इनेबल नहीं किया है, तो अगर हम यहाँ पे इनेबल नहीं करेंगे तो हमारे पास वो काम नहीं करेगा। तो करंटली ये गूगल के सर्विसेज डाउन है अब हमारे पास। अ, जो भी प्रोजेक्ट में गूगल के सर्विसेज मतलब यूज होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो थोड़े से या स्लो होंगे या डाउन होंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम यहाँ पे रिवर्स कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वही डार्क एड वाला हम हमारे पास डार्क आईडी जो है ना वो हमारे पास डिफॉल्ट वाली होनी चाहिए। अब हम करंटली कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर या स्ट्रीम बिल्डर जो है ना, बल्कि स्ट्रीम बिल्डर जो है ना उस पर हम काम कर लेते हैं कि स्ट्रीम बिल्डर को हम यूज कर लें। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं कि हमारे पास जब रिकॉर्ड ऐड हो जाए ना, स्केफोल्ड मैसेंजर डाटा ऑफ कंटेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्नैक बार जो है ना इसको कंटेंट हमारे पास क्या होगा, कंटेंट हम क्या पास करेंगे, कंटेंट हमारे पास एक विजिट होगा और यहाँ पे हम टेक्स्ट पास कर लेते हैं, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक हम वो शो करते हैं, यहाँ पे हम एक और आना एरर, अन एरर पे हम क्या कर लेते हैं कि अन एरर पे भी हम यहाँ पे कुछ एरर शो करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अनस्टेक भी होगा। तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास ये जो एरर है ना इसको हम यहाँ पे स्केफुल मैसेंजर, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये एरर जो है ना इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग हम कर लेते हैं। क्लियर है। तो हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। ये हम कोई भी डेटा हम इसको वो कर लेते हैं, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह तो रहा है कि रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली क्यों, अच्छा ये लास्ट में आया है कर, देन पे हमारे पास ये वाला होना चाहिए। ठीक है। लेकिन देन पे हमारे पास ये फिर फील्ड जो है ना ये भी हमारे पास देन पे क्लियर होनी चाहिए। ये तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर जो है ना एरर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। डॉट यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं कि इफ डाटा इज अ टाइप, इस तरह कोई वो होता है टाइप, डाटा टाइप होता है, इस तरह कोई वो होता है, लेकिन खैर मैं ये कल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हम टाइप भी डिफाइन कर लेते हैं कि अगर फायरबेस एरर है तो इससे हम क्या कर लें, उससे हम मैसेज और कोड जो है ना उसको हम गेट कर ले, और मैसेज और कोड की बेस पे हम क्या कर लें, मैसेज डिस्प्ले कर ले। तो यहाँ पे हम कल टू डू फायरबेस एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, ये हम कल करेंगे। अभी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर जो है ना उसको भी इसके साथ वो कर लें। तो ये वाला काम हमने कर दिया है, अब हम आते हैं स्ट्रीम बिल्डर पे। ठीक है। स्ट्रीम बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे एक काम होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे एक इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, बल्कि इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम बॉडी में आते हैं और बॉडी में हम यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर जो है ना इसको यूज़ कर लेते हैं। अब स्ट्रीम बिल्डर में हमारे पास एक स्ट्रीम यूज़ होता है और एक हमारे पास क्या क्या यूज़ होता है, एक हमारे पास बिल्डर यूज़ होता है। ठीक है। अब स्ट्रीम में हमने क्या करना है कि स्ट्रीम में हमने यहाँ पे फायर बेस, फायर स्टोर डाटा, इंस्टेंस डॉट कलेक्शंस, और कलेक्शन में हम यहाँ पे इनवाइसिस, इनवाइसिस नाम है कि क्या नाम हमने दिया हुआ था,
अम, हमने यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ था, इनवाइसिस, तो हम वो पुट कर लेते, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे उसमें लास्ट में जो है ना हमने क्या करना है उसमें डाटा स्नैपशॉट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास मतलब स्ट्रीम असाइन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इस कलेक्शन में जब भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हमारे पास चेंजेस आएगी। अब हम बिल्डर को यूज करेंगे तो बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होगी, ठीक है। एक तो वो हमें कंटेक्स्ट रिटर्न करता है, और दूसरा हमें यहाँ पे स्नैपशॉट रिटर्न करता है, ठीक है। अब स्नैपशॉट पे जो है ना हमने कंडीशंस लगानी है, ठीक है। अब स्नैपशॉट पे जो है ना हम पहले ये कंडीशन ये लगाते हैं ना, इफ स्नैपशॉट डाटा स्नैपशॉट कनेक्शन, कनेक्शन होता है या क्या होता है, कनेक्शन स्टेट डबल इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डाटा वेटिंग का। अगर वेटिंग है तो फिर ये वाला काम कर ले, ठीक है। एल्स बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन लगेगी कि अगर इफ स्नैपशॉट डाटा हैज एरर, अगर हमारे पास एरर है तो फिर ये वाली कंडीशन लगेगी, इफ स्नैपशॉट डाटा, यहाँ पे हम अगर हेज डेटा है और हमारे पास यहाँ पे हेज डेटा है, हेज डेटा है और स्नैपशॉट में हमारे पास यहाँ पे डॉग्स जो है ना, स्नैपशॉट डाटा डेटा डॉट इज एम्प्टी, डाटा डॉग्स डॉट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो फिर इस वाली कंडीशन में आ जाए, लेकिन यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक ये कंडीशन भी हम वो करते हैं कि हमारे पास अगर वो है तो हमारे पास कोई इनवाइस जो है ना वो हमारे पास नहीं होगा। एल्स हमारे पास क्या होगा, एल्स हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर लेते कि यहाँ पे हमारे पास पहले हम यहाँ पे जितने भी इनवाइसेस होंगे ना वो हम यहाँ पे उससे गेट करेंगे, क्या नाम है, डेटा से जो है ना हम जितने भी मतलब पहले तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे फाइनल क्या कर लेते, इनवाइस लिस्ट इक्वल टू इनवाइस स्नैपशॉट, हम स्नैपशॉट इक्वल टू स्नैपशॉट डाटा डेटा डाटा डॉक्स, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये स्नैपशॉट आते हैं ना, ये हमारे पास जो डेटा होता है ना वो हमारे पास किस फॉर्मेट में होता है, वो हमारे पास मैप के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम मैप के फॉर्मेट से जो है ना हम डेटा उठाएंगे, क्लियर है। तो मैप के फॉर्मेट से हम डेटा किस तरह उठाएंगे, एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इनवाइसिस डॉट लेंथ, तो यहाँ पे हमारे पास ये मतलब उसका जो है ना हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ जाएगा। फिर सेकंड में हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डेटा उठाना है ना, यहाँ पे हम कौन सा डेटा उठाएंगे, एक इनवाइस हम अगर क्रिएट कर ले, और नहीं सॉरी मैप अगर हम उठाएं, मैप वेयर, ये हमारे पास मैप हो जाएगा इनवाइस सिंगल इनवाइस मैप ऑब्जेक्ट। ये मैं इस वजह से आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो है ना समझने में आसानी हो। इनवाइस लिस्ट स्नैपशॉट, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंडेक्स उठाते हैं, ठीक है। डाटा डेटा फिर डेटा में हमारे पास यहाँ पे डेटा तो आ गया। अब डेटा से जो है ना हमने इस मैप के फॉर्मेट में एजा, इसको हम यहाँ पे मैप के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैप में हमने यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे पहले स्ट्रिंग होगा फिर डायनामिक का, क्योंकि स्ट्रिंग अब हमारे पास वैल्यू जो है ना हमेशा स्ट्रिंग में ही आएगी, ठीक है।
फिर हमारे पास डायनामिक होगा, सॉरी, वैल्यू की हमारे पास स्ट्रिंग में आएगी, बाकी डेटा जो है ना हमारे पास डायनामिक होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते कि हम यहाँ पे क्या कर लेते, इनवाइस आईडी हम उठाते हैं, ठीक है। और इनवाइस आईडी हम किस तरह उठाएंगे, यहाँ पे हमने सिंगल ऑब्जेक्ट लिया, और उधर से जो है ना हमने यहाँ पे, क्योंकि मैप से हमने की बेस पे वैल्यू उठानी है, तो हम यहाँ पे इनवाइस आईडी, ठीक है, ये हम पास करेंगे। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिटर्न सेंटर विजिट चाइल्ड टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नो इनवाइस फाउंड, ठीक है। और यहाँ पे हम डेटा में जो है ना, डेटा में हम यहाँ पे एक काम यहाँ पे हम कर लेंगे ना, कि यहाँ पे हम एक एरर स्नैपशॉट डाटा एरर, और हम एरर को जो है ना वो डिस्प्ले कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम एक काम ये कर लेंगे कि हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो है ना वो हम शो कर लेंगे। अब ये भी हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी रिटर्न कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे जो एरर, एक एरर आ रहा था वो हमारे पास चला गया, वो इस वजह से आ रहा था कि, सॉरी, यहाँ पे कि हमने हर हाल में जो है ना एक विजिट जो है ना हमने रिटर्न करनी है, कि अगर इस स्टेट में आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एरर आना चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी, अगर हम यहाँ पे, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर हमारे पास इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास मतलब कोई भी वो जो है ना, मतलब नल जो है ना वो रिटर्न हो आ सकता है, तो इस वजह से जो है ना हमने लाजमी कोई ना कोई विजिट जो है ना हमने रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ गया तो डायरेक्टली इसको रिटर्न करेगा, आगे आएगा ही नहीं। अगर हेज एरर है तो फिर इसको रिटर्न करेगा, आगे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे, वरना फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में इस ऑप्शन को जो है ना वो डिस्प्ले कर लेगा। अब हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम स्ट्रीम बिल्डर को ओपन कर लेते हैं, नल चेक ऑपरेटर यूज ऑन नल वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास नल चेक ऑपरेटर का भी यूज हुआ है, नॉट इक्वल टू नल एंड, हम दोबारा से रन कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस हमें, फिर भी हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। इसमें अगर हमारे पास डॉक्स में आईडी है, यहाँ पे हम इस तरह की कंडीशन लगाते हैं। अब ये हमारे पास कौन सा एरर आ गया, अच्छा यहाँ पे देखो, अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर हट जाएगा। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे लोडिंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे दोबारा से इसको वो कर लेते हैं। अब ये देखो एक्सेप्शन हमारे पास ये है ना कि कनेक्शन का जो है ना हमारे पास वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अगर वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो वो हमारे पास यहाँ पे फिर लोडिंग ही चलती रहेगी, क्योंकि ये वेट कर रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो जब रिस्पॉन्स करेगा तो फिर ये, तो अभी आज के लिए हमारे आई थिंक इतना ही काफ़ी है, क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा है, गूगल सर्विसेज जो है ना वो डाउन हुई है, तो पता नहीं क्या इशू है। तो हमने स्ट्रीम बिल्डर और ये चीज़ यूज़ की है, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर ले। अगर आप लोगों के पास नेट काम कर रहा है, अगर काम किया तो ठीक है, मुझे भी इन्फॉर्म कर ले, अगर नहीं किया हुआ तो नेक्स्ट कोई इशू हुआ तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी। Any सर que- जी। जी जी उज़ैर बोले। सर, ये स्ट्रीम बिल्डर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो मतलब अगर ऑनलाइन वहाँ पे फायरबेस में कोई चेंजेस होती है ना, तो वो तो वो डायरेक्टली डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होनी रिफ्रेश किए चाहिए, बगैर हमारे पास और स्ट्रीम तो बिल्डर में फॉर डायरेक्टली एग्जांपल रिफ्लेक्ट। जी जी बोले, हमारे सॉरी। पास लाइक फॉर एग्जांपल एक
एक एडमिन ऐप है और एक जो है ना एक कस्टमर ऐप है। तो एक अगर एडमिन जो है ना वहाँ से कोई प्रोडक्ट ऐड करे तो वो डायरेक्टली जो है ना रिफ्रेश किए बगैर ही उसके पेज हाँ, पे जो है वो ना वो शो डायरेक्टली हो जाएगा स्ट्रीम बिल्डर का यूज डायरेक्टली यहाँ में। पे ऐड होना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब एक तो एडमिन ओके। ऐड कर लेता है, अगर एडमिन ना भी हो ना, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ यस। पे भी अगर वो करता है ना, ऐड करता है ना, मतलब यस। मैनुअली अगर ऐड करता है, फायरबेस वो से भी यहाँ डायरेक्ट। पे रिफ्लेक्ट होता है। यस। ठीक ओके है, सी। तो उसके लिए हमें मतलब वैल्यू लिस्टेबल और स्ट्रीम बिल्डर का फायदा यही है ना कि मतलब रिकॉर्ड हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, मतलब उसको हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ओके सी। ये इस वजह से मैं ये दो करवा रहा हूँ, वरना बाकी तो सिंपल लिस्ट में भी, लिस्ट व्यू में भी शो कर सकते हैं, और मैंने भी किया हुआ है, हम लिस्ट व्यू पे किया हुआ है। मैंने उसमें लिस्ट भी व्यू हम पे कर किया है अभी। सकते हैं, उसको लेकिन उसके स्ट्रीम लिए हमें बिल्डर को फिर इंटीग्रेट रिफ्रेश करवा करना रहा पड़ेगा। हूँ। यस, वो रिफ्रेश करना पड़ता है। वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर में भी ऑटो रिफ्रेश होता है, लेकिन उसका कुछ थोड़ा सा फ्लो होता है, वो हम कल देखेंगे। यस। एनी अदर क्वेश्चन? समझ आ गई वरदा? यस सर, या। माज? एनी क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो फिर एक काम कर लेते, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग फिर मुझे मैसेज कर देना, अभी करंटली इतना आई थिंक काफ़ी है। तो बाकी चीज़ें देखते हैं, कल नेट ठीक हुआ तो फिर हम कल जो है ना इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है।